बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट कर ली थी और अब हम इसी यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 4.2। इस एक्सरसाइज में भी हमने फैक्टराइज ही करना है, जैसा कि आपको सामने स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही होगी, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। ठीक है, इसमें भी हमने फैक्टराइज ही करना है, लेकिन आपने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी क्यूब वाला फार्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसमें मोस्टली क्यूब वाला फार्मूला यूज हो रहा है, होल क्यूब वाला भी और अलग अलग क्यूब वाला भी। ये जो सेपरेट क्यूब होते हैं, ये वाले मैंने दोनों फार्मूले सामने लिख दिए हैं। ये बच्चों आपने याद रखना है कि अगर मतलब a माइनस बी होगा ना, a माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा और जो आगे a b वाली टर्म होगी उसके साथ इसका उल्ट साइन आएगा। मतलब अगर बाय माइनस है ना तो इसके साथ क्या आएगा, प्लस। ठीक है, और ये जो स्केयर वाली होती है ना टर्म्स, इनके साथ आपने कंफ्यूज हो ना, इनमें हमेशा प्लस ही आएगा। देखें ये a स्केयर प्लस का इसमें भी हो, इसमें बी स्केयर प्लस का, चाहे बाय प्लस वाला फार्मूला हो क्यूब का हो या माइनस वाला फार्मूला हो। अब ये जो प्लस क्यूब का फार्मूला है इसमें यहाँ पे प्लस ही आता है, लेकिन a b वाला जो साइन है वो उल्ट होता है। मतलब यहाँ पे देखें बाय प्लस है तो a b वाली टर्म के साथ क्या आ गया, माइनस, और यहाँ बाय माइनस है तो a b वाली टर्म के साथ क्या आ गया, प्लस। तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है इन फार्मूलों को। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमने इसमें क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है। बच्चों देखिए, दोनों टर्म्स के ऊपर क्या है, दोनों टर्म्स के ऊपर क्यूब तो नहीं है खैर, लेकिन एक्स पे क्यूब है और आपने सोचना है कि शायद ये भी किसी ना किसी का क्यूब हो। मतलब कि हम किसी नंबर को ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाता होगा। तो अगर आपको नहीं पता चलता तो आप लोग साइड पे रफ में मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। मतलब कि अब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो वो क्या आ जाएगा, 8। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, 64। और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाता है, 81। तो ये जो है ना, सॉरी 27 आता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। और ये जो है अब 5 का क्यूब होता है 125। किसका क्यूब होगा, 5 का। मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5 लिखें तो वो क्या आ जाता है, 125। 5 5 25 और 25 5 125। इसी का मतलब है कि 5 की को 3 दफ़ा हमने लिखा तो क्या आ गया, 125। और अब ये जो इस साइड पे हमने 125 लिखा हुआ है, ये वाला 5 के क्यूब की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये बच्चों ये वाला ये देखें, x का क्यूब आ गया और माइनस ये 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले के हेल्प से ओपन कर लेंगे। मतलब a क्यूब और माइनस बी क्यूब, a हमारा x है और b हमारा 5 है। अब इसमें माइनस है तो पहला वाला फार्मूला इसमें माइनस वाला लगेगा। ये देखें बच्चों, एक दफ़ा क्या होता है, a माइनस बी, हमारा a x है और b 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5। और फिर आगे क्या है, a का स्क्वायर, a हमारा क्या है, x, उसका क्या है, स्क्वायर। फिर आगे क्या है, प्लस a और b को मल्टीप्लाई कराना है। a हमारा x है और b 5 है, तो a और मल्टीप्लाई क्या आ गया, b, और आगे प्लस b का स्क्वायर है। b वाली टर्म हमारी क्या है, 5, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देंगे, ये। अब ये x माइनस 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर ही होगा और 5 को x का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x ही आएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 का क्या हो जाता है, 25। ठीक है बच्चों, और इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये इतने छोटे से ही सवाल है, इसके कुछ पहले 7-8 सवाल तो इतने से ही हैं। उसमें सिर्फ आपने ये थोड़ी समझना है कि क्यूब ये किस चीज़ का क्यूब बन रहा है, फिर वहाँ पे आपने क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी अब 2 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, 2 टर्म्स, और 1 जो होता है ना, 1 का कोई मसला नहीं होता, 1 का स्केयर भी 1 नहीं होता है और 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए हम 1 के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हैं इजीली। जबकि यहाँ देखें, अगर इस साइड पे आप लोग देखें इधर, तो इधर ये जो 8 है, 8 ये किसका क्यूब होता है, मैंने आपको पहले बताया था 2 का क्यूब होता है। और x के ऊपर भी क्योंकि क्यूब है तो हम इसको भी फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, जैसा कि 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है, 8। 2 2 4 4 2 8। इसका मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका लिख सकते हैं। और इसमें सेकंड वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस होता है तो ये बीच में क्या है, प्लस है। जब प्लस होता है तो ये नीचे वाला प्लस वाला फार्मूला अप्लाई इसमें करेंगे। अब हम इसको पहले क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और x के ऊपर भी, तो हम यहाँ पे होल क्यूब लगा देंगे। होल क्यूब का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर है वो इस x की भी पावर है और इस 2 की भी पावर है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 8 ही बन जाता है। और x के ऊपर भी यहाँ पे पर क्यूब है तो हमने बाहर क्यूब जो है वो इकट्ठा ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया। इसका मतलब है कि जो बाहर पावर है वो इन दोनों के साथ है। और 1 के ऊपर भी हम क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही होती है। अब यहाँ पे ये वाली, अब 2x जो है ना, 2x बच्चों यहाँ पे अब हमारा 2x a टर्म है और जो b टर्म है ना हमारी, वो क्या है, 1। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख लिया करें। ठीक है, ये पूरी पहली टर्म a जो होती है और ये पूरी दूसरी टर्म b, तो हम इसको फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। पहले क्या होता है, a प्लस b। इसके बाद जो स्केयर आगे अगली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, उसमें a का स्केयर होता है, a हमारी क्या है, 2x, इसका स्केयर हो गया। और फिर ये माइनस है बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस a और मल्टीप्लाई b, मतलब कि पहली टर्म और मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, और आखिर में प्लस b का स्केयर।
प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारी क्या है 1, उसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट क्लोज जाएगी। अब 2x और प्लस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 2x के बाहर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और x भी क्योंकि स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर लेंगे, वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2x 1 सा क्या होगा 2x, और 1 का स्क्वायर 1 1 सा क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया ना उसे तो इजी है ये, आपको सिर्फ क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना इन क्वेश्चंस में आना चाहिए। और आपने देखना ही है कि जो चीज़ दी हुई है वो किसका क्यूब बन रही है, मतलब जैसे यहाँ पे 125 था, यहाँ पे क्या है 8 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अब देखें क्या है 3p क्यूब और q क्यूब और 81x क्यूब। बच्चों यहाँ पे अब 81 तो क्यूब होता है, चलें बल्कि नहीं होता 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, 81 नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि फैक्टराइज करने के लिए हमने सबसे पहली चीज़ ना कॉमन देखनी होती है। अब ऊपर वाले दोनों में तो कोई कॉमन था ही नहीं, सीधा सीधा नज़र आ रहा था, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था। अब इसके अंदर अब और वैसे भी आप लोग ये देखें कि हमने क्यूब बनाना होता है तो ये 3 तो किसी का क्यूब नहीं होता, मतलब कि किसी नंबर को भी हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 थोड़ी आता है, 3 नहीं आता। फिर हमने क्या किया, अब इसका और क्या हल हो सकता है, फिर हमने देखा कि 3 और 81 एक टेबल में आ रहे हैं, किस टेबल में 3 के टेबल में, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से हम 3 को क्या ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पे अब आप ऐसे लिख लें, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 1 3 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंदर क्या रह गया p क्यूब q क्यूब, और -3 कितने सारे 81 होता है, 81 को आप 3 पे डिवाइड करवा के देख लें, 3 कितने सारे 81 होता है 27 आता है, ठीक है। इसका ये तरीका होता है कि 81 को आप 3 से डिवाइड कर लेते हैं और साथ में इसके x क्यूब तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। हमने इस स्टेप में क्या किया है बच्चों, हमने सिर्फ 3 को कॉमन लिया, यहाँ पे आप बेशक लिख भी लें टेकिंग 3 कॉमन। ये जो ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 डॉट लगाते हैं इसका मतलब होता है सिंस, ठीक है सिंस। और अब हमने क्या किया है, अब 3 जो कॉमन लिए ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे करना है, अब देखिए p और q दोनों के ऊपर क्यूब है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना p और q का ऐसे बाहर इकट्ठा क्यूब लगा के, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर क्यूब है। और माइनस अब 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है 27, 3 3 9 और 9 3 क्या हो जाता है 27, मतलब कि 3 की पावर 3 जो होता है ये क्या हो जाता है 27। तो इस 27 को हम 3 की पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, 3 की पावर 3 होता है और साथ में x भी है तो हम इनकी बाहर इकट्ठी पावर 3 लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि 3 की पे भी ये पावर है और x पे भी पावर है और ये वाली दूसरी ब्रैकेट इसकी क्लोज जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों इसमें हमारा a टर्म क्या है, a टर्म पहली टर्म जो होती है a, इसमें है हमारा p और q, और जो b टर्म है वो हमारी क्या है 3x, ठीक है। इसको जो हम बोलते हैं पहली टर्म और ये क्या होती है दूसरी टर्म, ठीक है। तो अब इसके तहत हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो ये जो माइनस वाला फार्मूला है ये अप्लाई होगा इसमें। 3 पहले क्या होता है a माइनस बी, तो a हमारी क्या है p और q, यहाँ पे आपको बताया हुआ है a क्या है p और q, तो a माइनस बी मतलब कि 3 q माइनस 3x, इसके बाद क्या होता है a स्क्वायर, तो a हमारी क्या है p और q, इसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये a हो गया और मल्टीप्लाई ये क्या हो गया b, आखिर में b वाली टर्म का स्क्वायर, और b टर्म क्या है हमारी 3x, उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, और ये ब्रैकेट भी क्या हो गई क्लोज हो गई है, यहाँ पे ये शुरू वाली जो ब्रैकेट थी 3 वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो 3pq है और 3x ऐसे ही आ जाएंगे नीचे, और इधर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो p और q पे स्क्वायर है दोनों के बाहर इसको अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये तीनों आपस में क्या, ये आपस में दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको 3pq और x, और लास्ट में 3 के बाहर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, और x पे भी स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर हम लिख देंगे, ये इसकी ब्रैकेट और ये जो 3, ये यहाँ पे बिग ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो 3 था ये सब के साथ था, जब हमने कॉमन लिया था तो वो सब के साथ था 3, तो बच्चों इसका आंसर भी यही होगा, ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है हमारे पास, आपको क्या दिखाई दे रहा है 27 है और 512 है। तो 27 तो हमें पता है, हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया कि ये 3 के क्यूब होता है। 512 जो है इसको अब हम पता लगाते हैं कि ये किसका होता है, ठीक है। हम 5 तक तो क्यूब आपको पता चल चुके हैं, तो आगे इसके बाद ना आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के देख लें, 7 को करवा के देख लें और 8 को करवा के देख लें। तो बच्चों अगर हम जो 8 है ना आप अपने कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 512, ठीक है। मतलब कि 8 का जो क्यूब होता है ना, 8 का क्यूब वो क्या हो जाता है 512। तो इसका तो आपको पहले ही पता है, अब हम इसको क्यूब वाली फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। 3 किसका क्यूब 27 किसका क्यूब होगा 3 का, और प्लस 512 को किस फॉर्म में हमने लिखना है 8 की पावर की फॉर्म में,
और x मेरे क्यूब है तो हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के इकट्ठी पावर बाय 3 लिख लेते हैं। अब ये a है और a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। वो कैसे होता है, a और प्लस b, ठीक है, a प्लस b और फिर क्या होता है ब्रैकेट में a का स्केयर, तो 3 हमारी ये है उसका स्केयर, और माइनस यहाँ पे क्या आता है माइनस, अगर बाहर प्लस हो तो यहाँ पे क्या आता है माइनस। यहाँ पे a और b टर्म दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, a हमारी 3 है और b क्या है 8x। आखिर में b वाली टर्म का स्केयर, b वाली टर्म हमारी क्या है 8x, इसका क्या आ जाएगा स्केयर, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो होता है 3 प्लस 8x ये ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्केयर क्या होता है, 3 का स्केयर क्या होगा 3 3 9 और माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 क्या हो जाएगा 24, और साथ में ये वाला x और प्लस ये जो 8 है इसका स्केयर करेंगे 8 8 क्या होता है 64, और ये वाला x स्केयर भी इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका आंसर भी बच्चों आ गया है, ठीक है। ये वाला भी हमने सिर्फ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपने सिंपल क्यूब वाला फार्मूला याद करना है और उसको अप्लाई करने का जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्यूब वाले फार्मूले का। और आपने इसमें ये भी देखना होता है कि जो गिवन चीज़ दी हुई है किसका क्यूब बनती है, तो वो टेबल को आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन बच्चों क्या है, t की पावर 6 है और उसके बाद साथ में माइनस क्या है 64, ठीक है, t की पावर 6। तो अब t की पावर 6 को भी हम क्यूब वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो 64 है वो भी किसका क्यूब होता है हमें पहले ही पता है, वो किसका क्यूब होता है 4 का, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है ना आपने क्या करना है कि पहले आपने ना इसको स्केयर वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आपने क्यूब वाली फॉर्म में नहीं लिखना इसको पहले, क्योंकि इसके बीच में माइनस है और इस पर पहले छोटा वाला फार्मूला जो स्केयर वाला फार्मूला है हमने इस पर वो अप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि उनको भी ये दिखाई दे रहा होता है कि ये 64 है, ये क्यूब भी तो होता है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो 64 है बच्चों, ये अब 4 का क्यूब होता है 64, और जो 8 होता है ना 8 का स्केयर होता है 64। तो इसमें अब दोनों फार्मूलों के चांसेस हैं, और अगर हम पहले क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते तो हमारा आंसर भी ठीक नहीं आता। तो आप बस ये याद रखिएगा कि इस पर हमने, क्योंकि इसके बीच में माइनस है तो इस पर स्केयर वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों स्केयर वाला फार्मूला कौन सा था, ये वाला a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों टर्म साइड पे दी हुई हो, इनके ऊपर स्केयर भी हो और उनके बीच में क्या हो माइनस भी हो। तो हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब बाहर हमने स्केयर बनाना है, तो t की पावर अगर मैं अंदर 2 लिखूँ तो बाहर फिर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो सॉरी अंदर 3 लिखेंगे, तो बाय 2 लिखे क्योंकि हमने बाय स्केयर बनाना है। तो 3 2 क्या हो जाता है 6 ही हो जाता है, तो ये हमारी a टर्म होगी, और माइनस अब ये 64 किसका स्केयर होता है 8 का स्केयर होता है, तो ये हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर बन गया। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो t क्यूब प्लस 8 इंटू टी क्यूब माइनस 8। बच्चों जो स्केयर के नीचे चीज़ होती है ना, ये जो अब स्केयर के नीचे जो चीज़ है ये पूरी हमारी b है, और इस स्केयर के अंदर जो कुछ भी होगा ना वो सारा क्या होगा a होगा। तो स्केयर के नीचे क्या है टी क्यूब, तो इसलिए ये a के साथ आ गया, और स्केयर के नीचे 8 है तो वो हमारी b टर्म होगी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये जो दोनों हमने लिखी है ना बच्चों जो आपको नज़र आ रही हैं, अब इन दोनों के ऊपर हमने अलग-अलग क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब क्यूब वाला हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखें टी के ऊपर भी क्यूब वाला हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो दोनों टर्म्स होती है उनके ऊपर क्यूब भी हो और बीच में तो प्लस हो या माइनस जो भी हो हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो दोनों टर्म्स होती हैं वो किसी ना किसी का क्यूब हो। तो 8 भी क्यूब होता है और 3 पे वैसे ही क्यूब है, हम इसको पहले उस फॉर्म में मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ पे इसके आगे कर लेते हैं। ये देखें बच्चों टी क्यूब और प्लस 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ये एक टर्म होगी, और फिर टी क्यूब और माइनस 2 का क्यूब, ये क्या होगी दूसरी टर्म। अब इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्यूब का प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा और जहाँ पे क्यूब का माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हम इधर इसको कर लेते हैं, पहली वाली ये ब्रैकेट जो है क्या बन जाएगी t प्लस 2, ठीक है, जो क्या होता था a माइनस a प्लस बी, और आगे फिर इसका स्केयर होगा
पहली टर्म का, तो ए स्केयर और प्लस ए मल्टीप्लाई बी, तो ए हमारी क्या है टी, और साथ में मल्टीप्लाई हम बी को करवा देंगे तो वो क्या है 2। आखिर में बी वाली टर्म का स्केयर होता है, बी हमारी क्या है 2, उसका स्केयर। ये एक ब्रैकेट का फार्मूला यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब इस दूसरे माइनस वाले की बारी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले टी माइनस 2 और आगे क्या होता है ए वाली चीज़ का स्केयर मतलब टी का स्केयर, और यहाँ पे माइनस है तो अब हम प्लस लगाएंगे बच्चों, याद रखिएगा ये बात। और इधर भी मैंने ये गलती कर दी है, यहाँ पे बाहर अगर प्लस हो तो इधर क्या आता होता है माइनस आता है। तो अब यहाँ पे हमने कर लिया टी का स्केयर और प्लस टी और मल्टीप्लाई 2, और फिर क्या आएगा आखिर में बी वाली टर्म का स्केयर, बी हमारी 2 है उसका क्या आ जाएगा स्केयर। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करना है, टी प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे टी का स्केयर है माइनस 2, टी का मल्टीप्लाई होगा तो 2 टी आ जाएगा, और प्लस 2 का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ये ब्रैकेट खत्म, ये टी माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, और टी का स्क्वायर और प्लस 2 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टी आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये इसका सारा जो है वो क्या इसका आ गया है आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास वैल्यू जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक है, x की पावर 6 और प्लस y की पावर भी क्या है 6 है। बच्चों इस तरह की ना एक एग्जांपल भी है आपकी बुक में, उसमें ना एग्जांपल में यहाँ पे क्या है माइनस है, तो अगर बीच में माइनस हो ना बच्चों तो फिर हमने पहले ये स्केयर वाले फार्मूला अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें स्केयर वाला फार्मूला भी बन सकता है। लेकिन अगर प्लस हो फिर तो ऐसा स्केयर का फार्मूला आपने आज तक नहीं पढ़ा, और ऐसा कोई फार्मूला भी एग्जिस्ट नहीं करता कि साइडों पर दोनों वैल्यूज़ के क्या हो स्केयर हो और बीच में क्या हो प्लस, तो उसका हम कोई फार्मूला बना सकते हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम इसको स्केयर वाले फार्मूले में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों क्यूब वाले में। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्योंकि इसके बीच में क्या है प्लस है, और अगर हम स्केयर वाले में कन्वर्ट करें तो ऐसा कोई भी फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो फिर हमारे पास मसला बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा गलत होगा। तो अब ये हमने क्यूब वाला फार्मूला बनाना है। बाहर अंदर आप 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि जो बाहर होती है ना पावर वो उसके मुताबिक फार्मूला ओपन होता है। अब हमने क्यूब वाला बनाना है इसलिए मैंने बाहर क्या लिखा 3, इधर हमने पहले स्केयर वाला ओपन करना था ना, इसलिए मैंने बाहर क्या लिख दिया था स्केयर लिख दिया था। अब होता तो 2 3 6 या और 3 2 6 या, लेकिन जो चीज़ बाहर होती है ना पावर उसके मुताबिक फार्मूला ओपन होता है। तो बच्चों यहाँ पे अब हमने ये लिख लिया है, और प्लस वाई की भी ऐसे कर लेते हैं, अंदर 2 लिखेंगे और बाहर पावर 3 लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर पूरी ए है, मैंने आपको बताया कि जो बाहर पावर होती है उसके अंदर जो भी चीज़ हो ना वो पूरी ए टर्म होती है और पूरी बी टर्म होती है। अब यहाँ पे 3 बाय पावर है, इसके बीच में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पूरी ए टर्म है पहली टर्म, और 3 है इसके बीच में क्या है वाई स्क्वायर, ये पूरी ये क्या है बी टर्म है। अब इसके मुताबिक हमने क्यूब वाला फार्मूला इसका सिंपली अप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्यूब वाला फार्मूला मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और इन टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये प्लस वाले क्यूब का फार्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। तो बच्चों पहले क्या होता है ए प्लस बी, और हमारी ए ये है और बी ये है, तो मैंने ये लिख दिया ए प्लस बी और ये क्लोज हो गया। अब आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब क्या है ए स्क्वायर है, तो ए हमारी क्या है एक्स स्क्वायर, इसके क्यूब के नीचे जो भी चीज़ होगी वो ए होगी, तो वो पहले से एक्स स्क्वायर है, और ये वाला बाहर स्क्वायर ये वाला आएगा फार्मूले वाला। फिर माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई स्क्वायर, और आखिर में प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारी क्या है वाई स्क्वायर है, और फिर इसका भी स्क्वायर क्योंकि फार्मूले में तो स्क्वायर लेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बच्चों ऐसे ही आ जाएंगे नीचे, और ये देखें पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 2 क्या हो जाएगा इसकी पावर 4 हो जाएगी, माइनस एक्स और वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस डिफरेंट है तो पावर्स ऐड नहीं होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ये जो आंसर है ये आपके पास आ चुका है। तो जो अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है। यहाँ पे बस आपने ऊपर वाले में याद रखना है कि पहले हमने स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसको ओपन करना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बच्चों आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी। इसमें हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स का क्यूब और y माइनस 2 का क्यूब। इसमें अब आपने इसको देख के घबराना नहीं है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आ गई हैं, अब तो बड़ा मसला बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो क्यूब के नीचे जो चीज़ होती है ना वो पूरी ए टर्म होती है, और क्यूब के नीचे जो यहाँ पे चीज़ होगी वो पूरी बी टर्म होगी। तो अब क्यूब के नीचे 2 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ना होगी ए टर्म वो 2 माइनस एक्स पूरी ही है। इसके मुताबिक आपने सिंपल क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लेना और बाद चीज़ों को फिर प्लस माइनस इसको कर देंगे। तो अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसमें भी बीच में क्या है, बीच में ये वाला क्या है प्लस है, तो ये जो मैंने ऊपर फार्मूला आपको लिखवाया था प्लस वाला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये जो बच्चों ये फार्मूला जो है ये वाला हमने इसमें यूज़ करना है, ये प्लस वाला, ठीक है। ये पूरी ए है और ये पूरी चीज़ क्या है बी है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये जो है बच्चों ये वाली पूरी टर्म आपकी ए है और ये पूरी की पूरी क्या है बी है।
इसके मुताबिक आपने फार्मूला ओपन करना है। अब हम इसको करते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखें पहले क्या होता है a प्लस बी, यहाँ तक हो गया a, फिर प्लस, फिर क्या है b, और b क्या है y माइनस 2, यहाँ तक ये हमने चीज़ कर लिया। अब अगली ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें क्या होता है a वाली टर्म का स्केयर, तो a हमारी क्या है 2 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्केयर, फिर माइनस है आगे, फिर a और b दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ है, a हमारी क्या है 2 माइनस एक्स और b क्या है y माइनस 2, फिर आगे प्लस b स्केयर है, b क्या है हमारी y माइनस 2, और ये हम दूसरी ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इसका स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसका कर लेंगे और इनको कर लेंगे, बस आगे से सिंप्लीफाई है। 2 ये वाले देखिए बच्चों प्लस के 2 हैं और ये माइनस के 2 काट के, और सिर्फ ये चीज़ रहेगी माइनस एक्स और प्लस वाई। अब आगे ब्रैकेट में इन दोनों का फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, 2 का स्केयर और a स्केयर हो गया और प्लस b स्केयर और माइनस 2 इंटू a और b। ठीक है, a माइनस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला हम लोगों ने ओपन इसका कर लिया है। यहाँ से हम माइनस, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और उसके बाद x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये आपने याद रखना है कि ये जो माइनस है ना ये इन दोनों के साथ है। ठीक है, तो इस माइनस को भी हमने साथ ही मल्टीप्लाई करवा लेना है। माइनस 2 मल्टीप्लाई का y के साथ तो माइनस 2 y आ जाएगा, फिर माइनस 2 इस माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। अब ये जो माइनस एक्स है ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएंगे, फिर प्लस एक्स इस वाई के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस एक्स वाई, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये एक्स इस 2 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस के क्या आ जाएंगे 2x। आखिर में अब इसका फार्मूला भी ओपन करना है, y का स्केयर और प्लस 2 का स्केयर और माइनस 2ab, 2 और मल्टीप्लाई y। अब ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस y। 2 का स्केयर क्या होता है जी 4, प्लस एक्स स्केयर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2 2 आर 4x और माइनस 2y प्लस के 4 प्लस के एक्स वाई माइनस के 2x प्लस वाई स्केयर प्लस यहाँ पे 2 2 आर क्या हो जाएगा 4 और माइनस के 2 2 आर 4y। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें प्लस माइनस हो सकती हैं, मतलब जो लाइक टर्म्स होती हैं, एक जैसी जो टर्म्स होती हैं उनको आप इसमें प्लस माइनस हमने करवा लेना है। ठीक है, ये तो वैसे ही आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई, और यहाँ पे पहले हम तरतीब से इसको लिख लेते हैं, ये एक्स स्केयर आ जाएगा और ये वाला वाई स्केयर आ गया। अब देखते हैं एक्स वाली कौन सी हैं। एक तो ये है 4x और यहाँ पे कौन सा एक्स वाली यहाँ पे ये भी है माइनस के 2x और ये दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 6x रह जाएंगे। अब y वाली देखते हैं, ये माइनस 2y है और y वाली कोई है जी हाँ ये है 4y, ये भी दोनों माइनस के, ये माइनस 4y है और ये वाला माइनस 2y है, तो ये भी प्लस होके 4 और 2 क्या बन जाएंगे 6y। अब देखते हैं x और y वाली कौन सी है, तो x और y वाली जो है वो सिर्फ ये एक ही है। ठीक है, प्लस के x y, ये कोई भी ऐसा नहीं है और x y वाला जो इसके साथ प्लस माइनस हो तो ऐसे ही आ जाएगा। आप कांस्टेंट देखते हैं जिसके साथ x और y नहीं होता, तो वो कौन से, ये 4 भी है और ये वाला 4 भी है और ये वाला 4 भी है, तो ये 4 और 4 8 और 4 12 बन जाएंगे प्लस के 12। तो ये कांस्टेंट वालों को भी हमने आप इसमें प्लस माइनस कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, मजीद ये प्लस माइनस आप इसमें नहीं हो सकती। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल क्यूब वाला फार्मूला ही ओपन किया, इसमें सिर्फ ये थोड़ी ए टर्म जो है ना वो थोड़ी बड़ी थी, मतलब 2 माइनस एक्स पूरी क्या थी ए थी और y माइनस 2 पूरी की पूरी क्या थी बी थी। तो अब हम जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही है 64 जो है ना 64 को आप लोग देखें कि 64 किसका क्यूब होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और एक्स और वाई पे तो पहले ही क्यूब है। हम ये देखते हैं कि ये किसका क्यूब होता है, इसको भी हम ना 4 के क्यूब वाली फॉर्म में ऐसे हम इसको लिख लेते हैं। देखें अब इस पे भी क्यूब है और 4 पे भी हम क्यूब डालना चाहते हैं, तो हम ना ऐसे इन पे ये ब्रैकेट लगा के बाहर क्यूब लिख देते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 पे भी क्यूब है और x प्लस वाई पे भी क्यूब है, और माइनस इस साइड पे ये z का क्यूब पहले से ही है। अब यहाँ पे बच्चों ए टर्म जो है ये पूरी ए टर्म है, जो इस क्यूब के अंदर है ना नीचे, ये पूरी क्या है ए टर्म है, ये पूरी 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये ए है और बी हमारी क्या है z। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब ये पूरी की पूरी ए कैसे है। आपने बस ये याद रखना है कि जो क्यूब के नीचे होगी ना, जो पूरी उसकी बेस होगी वो सारी क्या होती है ए टर्म होगी। अब यहाँ पे ये a है और माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे। पहले क्या आता है उसमें a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद क्या होता था फार्मूले में a वाली टर्म का स्केयर होता था, तो a हमारी क्या है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका स्केयर है तो इधर हम लगाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर बीच में यहाँ माइनस है तो आगे प्लस होगा, a और b आगे मल्टीप्लाई होते थे, तो a हमारा क्या है 4x प्लस वाई और b हमारा क्या है z, और आखिर में b वाली टर्म का स्केयर, तो b हमारी z है उसका स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये 4 ब्रैकेट, अब बस आगे से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी, 4x और प्लस 4y और माइनस जी इसी तरह
और इधर यहाँ पे आप पहले 4 का जो होता है ना स्केयर वो ले लेते हैं, क्योंकि बाहर स्केयर है, 4 के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 16 और साथ में x प्लस वाई का जो होल स्केयर है हम इसको भी इधर ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि x प्लस वाई का होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस 2xy a माइनस बी का होल स्केयर वाला a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला हमने कर दिया है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 4x और z, ये क्या आ जाएगा 4xz और फिर 4yz और आखिर में ये वाला z स्केयर इसी तरह आ जाएगा। अब ये फिर ऐसे आ जाएंगे 4x प्लस 4y और माइनस z, और यहाँ पे ये 16 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इन तीनों के साथ, 16x स्केयर प्लस 16y स्केयर और प्लस 16 2 क्या होता है 32xy, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 4xz प्लस 4yz और प्लस z का स्केयर, ठीक है। अब बच्चों अब आप लोग देख लें कि अगर तो ये मजीद सिंप्लीफाई होते होते कि यहाँ पे कोई एक्स स्केयर वाली भी और चीज़ होती है, हम उसका प्लस माइनस कर लेते हैं। अगर जी स्केयर वाली कुछ और होती, एक्स वाई वाली कुछ होती, तो हम इसको मजीद प्लस माइनस कर सकते थे। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कोई नहीं है, मतलब कि एक जैसी टर्म यहाँ पे कोई नहीं है जो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो, लेकिन एक्स स्केयर वाई स्केयर है, ये एक्स वाई है, ये एक्स जी है और ये वाई जी है और ये जी स्केयर, मतलब इसमें एक जैसी टर्म्स कोई नहीं है, तो ये मजीद प्लस माइनस नहीं हो सकते, इसलिए फिर इसका आंसर यही होगा। तो बच्चों हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।